गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ मनी, है ना। और मनी में हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। वर्ड प्रॉब्लम्स, मनी को हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, फिगर्स में कैसे लिखते हैं, हम पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं या रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ इन टुडेज़ क्लास हमने जो भी अभी तक किया है वी विल रिकॉल दैट, हम सारा का सारा दोबारा से रिवाइज करेंगे हमने अभी तक क्या क्या किया है। एंड देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द असाइनमेंट ऑल्सो, तो आप वो क्वेश्चंस करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द मनी। अब सबसे पहले तो मनी को हम इंडिया में कैसे मेजर करते हैं, दो चीज़ें होती हैं। रुपीज़ में जैसे हम कहीं पे सामान लेने जाते हैं तो वी कैन से 15 रुपीज़ का आया, 20 रुपीज़ का आया। एंड सेकेंड यूनिट इज़ पैसे, है ना। हम मनी को पैसे में भी मेजर कर सकते हैं। 25 पैसे, 1 पैसे, 100 पैसे। 100 पैसे इज़ इक्वल टू 1 रुपी होता है, ठीक है। ये दोनों में आपस में रिलेशन है। 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़। तो इसके हिसाब से 250 पैसे के कॉइन्स मिलकर 1 रुपी बनना चाहिए। अगर पूरा 100 पैसे मिलकर 1 रुपी बन रहा है तो इसका मतलब हम 250 पैसे के कॉइन्स ले लेंगे तो हमारा 1 रुपी बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम 450 पैसे के कॉइन्स ले लेंगे तो हमारा 2 रुपीज़ बन जाएगा। ऐसे ही हम 6 ले लेंगे 50 पैसे के कॉइन्स तो 3 रुपीज़ बन जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, 2 के टेबल में, है ना। 1 रुपी है तो 2 1 ज़ा 2, इसका मतलब 250 पैसे के कॉइन। 2 रुपीज़ है तो 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब 450 पैसे के कॉइन्स। एंड अगर मुझे 3 रुपीज़ बनाना है तो मैं 2 का टेबल 2 3 ज़ा 6, इसका मतलब 650 पैसे के कॉइन्स लूँगी। अभी आगे हम सिमिलरली अगर 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़ है तो 25 पैसे का कैसे होगा। 425 पैसे के कॉइन्स मिलकर 1 रुपी बनाएंगे, क्योंकि 25 25 25 25 पूरा 100 पैसे हो गए, है ना। तो इसका मतलब 425 पैसे के कॉइन्स 1 रुपीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 1 रुपी 425 पैसे के कॉइन से बन रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पे 4 का टेबल चलेंगे, है ना। अगर मुझे 2 रुपीज़ बनाना है तो मुझे 4 2 ज़ार 825 पैसे के कॉइन्स चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे 3 रुपीज़ बनाना है तो 3 मीन्स 4 3 ज़ार 12, इसका मतलब 1225 पैसे के कॉइन्स चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट, फिगर्स में मनी को कैसे लिखा जाता है। हमारे पास क्या है, 35 रुपीज़ 46 पैसे। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली 35 रुपीज़ का मतलब क्या हुआ, कितने पैसे, इसको हम सिंपल 35.46, है ना। जो डॉट होता है वो सेपरेट करता है रुपीज़ और पैसे को। पैसे हम डॉट के राइट साइड पे लिखते हैं और रुपीज़ हम डॉट के लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। पैसे के लिए सिर्फ 2 ही डिजिट्स होती हैं, याद रखना। पैसे के लिए ओनली 2 डिजिट्स। रुपीज़ कितनी भी डिजिट्स हो सकती हैं, 1 2 3 4 5, बट पैसे ओनली 2 डिजिट्स होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको लिख देंगे 35.46। देन आता है सिमिलरली अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, 17 रुपीज़ 4 पैसे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये 4 पैसे ओनली 1 डिजिट, लेकिन हमें तो डॉट के बाद 2 डिजिट्स लिखनी है। जैसा कि हमने बोला पैसे के लिए 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल टू ₹17.04, क्योंकि 04 का मतलब भी 4 ही होता है ना। तो हम इसको 4 की जगह 04 लिखेंगे। ये ध्यान रखना, डॉट के बाद 2 डिजिट्स होनी कंपलसरी है। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम मनी इन वर्ड्स। अब वर्ड्स में क्या है, हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। सपोज करो मुझे दिया हुआ है ₹41.50, ठीक है। मुझे इसको वर्ड्स में लिखना है। जैसा कि हमने बोला डॉट के लेफ़्ट साइड पे रुपीज़ होता है, डॉट के राइट साइड पे पैसे होते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे,
41 रुपीज़, जो कि लेफ्ट साइड पे था और डॉट के राइट साइड पे 50 था, तो इसका मतलब 50 पैसे। सिमिलरली अगर हमको एक एग्जांपल लेते हैं 78.00, अब ये 00 मीन्स कोई पैसे नहीं है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 78 रुपीज़, जो कि लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पे 00, तो 0 पैसे, या फिर 0 पैसे मीन्स पैसे है ही नहीं, तो हम सिंपली इसको 78 रुपीज़ भी लिख सकते हैं। देन कमिंग टू मनी कन्वर्जन, अब हम मनी को कन्वर्ट कैसे करते हैं, पैसे को रुपीज़ में, रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ₹41.50, ठीक है। तो अब हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमने बोला कि डॉट के राइट साइड पे 50 लिखा है, 50 वो ऑलरेडी पैसे है, ठीक है, उसको तो मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं किसको कन्वर्ट करूँगी, 41 को। अब 41 कैसे कन्वर्ट होगा, हमें पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 41 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 4100, एंड 50 पैसे तो है ही है। अब दोनों को इंक्लूड कर देंगे, इट मीन्स प्लस करेंगे, तो 4150 पैसे, ठीक है, तो ये पैसे में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम 78 रुपीज़ को कैसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे, ये भी सिंपल है। अगेन 78 को क्या करेंगे, रुपीज़ है तो उसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 78 रुपीज़ को कैसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, बिकॉज 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे, तो ये हो गया 7800 पैसे, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं पैसे को कैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, राइट साइड में ये नंबर हमारे पास है 4950 पैसे, अब इसके राइट साइड में 2 डिजिट्स लेनी है। हमने क्या बोला था, पैसे के लिए 2 डिजिट्स लेते हैं, है ना, राइट साइड में 2 डिजिट्स हैं 50, और जो बच जाती हैं चाहे वो कितनी भी डिजिट्स हैं, वो सारी डिजिट्स हम एक साथ लिखेंगे। 49 यहाँ पे बच गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 49 और 50 के बीच में डॉट लगा देंगे। सो आंसर विल बी ₹41.50 लिखा है, इट शुड बी 49.50। देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, नंबर्स की तरह होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिंपल सिर्फ स्टार्ट हम करते हैं कि हमें यहाँ पे अरेंज कैसे करना है, ठीक है। अरेंज करने के बाद हम जैसे नॉर्मली सब्ट्रैक्शन और ऐड करते हैं राइट साइड से शुरू करके, और अगर कुछ 2 डिजिट का नंबर आता है तो हम कैरी कर देते हैं नेक्स्ट प्लेस पे, तो ये सिमिलर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 71 रुपीज़ 50 पैसे एंड 75 पैसे, तो हमारे पास 2 मनी है यहाँ पे, कौन कौन सी है, 71 रुपीज़ 50 पैसे एंड सेकेंड मनी है 75 पैसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं या डॉटेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहला जो है हमारा 71 रुपीज़ 50 पैसे, इसका मतलब है ₹71.50, 75 पैसे मीन्स 0.75 रुपीज़, ठीक है। अब हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, हमने क्या बोला था, डॉट के नीचे डॉट, राइट साइड पे पैसे के नीचे पैसे, एंड लेफ्ट साइड पे रुपीज़ के नीचे रुपीज़। तो पहले हमने इसको लिख दिया ₹71.50। अब जो दूसरा नंबर है उसको भी हम उसी तरीके से अरेंज करेंगे, डॉट के नीचे डॉट, पैसे के नीचे पैसे एंड रुपीज़ के नीचे रुपीज़, बिकॉज रुपीज़ तो सेकेंड मनी में था ही नहीं, ओनली 75 पैसे, रुपीज़ तो है ही नहीं, तो 0, ठीक है। अरेंज करने के बाद जैसे हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं, क्योंकि हमें ये सब कुछ आता है, सो यू विल डू बाय योर ओन, सिर्फ अरेंजमेंट आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब हम इसके बाद करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन हम सब पहले कीवर्ड्स को समझेंगे, हमें कहाँ से पता चलेगा ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है मनी को, एंड देन वी विल सॉल्व वन वर्ड, आई विल सॉल्व वन वर्ड प्रॉब्लम, एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी आप वो सॉल्व करेंगे। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर देखें, यहाँ पे हमें पता है हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर्स को हम ध्यान देते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे देखते हैं। तो अभी हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या है कि हम
हमें पता है हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। हम मेन नंबर्स पे ध्यान देते हैं, वो नंबर्स किसकी इन्फॉर्मेशन हम उनको लाइन में लिखते हैं। जैसे हमें पता है मोना बॉट अ पेन फॉर ₹10, अ बुक फॉर ₹75.25, शार्पनर फॉर 3.25, हाउ मच डिड शी स्पेंड इन ऑल फॉर 3 आइटम्स। तो हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जैसे पेन का कॉस्ट है तो हम इन शॉर्ट लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ पेन। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ बुक या कॉस्ट ऑफ शार्पनर, है ना, इज इक्वल टू लगा के बीच में नंबर्स और सेंटेंस के बीच में। फिर हमें फाइनली जो है जो भी क्वेश्चन पूछा होता है हम उसमें देखते हैं कि हमें करना क्या है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल फॉर ऑल 3 आइटम्स। अब नाउ इन ऑल जब भी वर्ड आ गया क्वेश्चन के अंदर, इन ऑल, इसका मतलब होता है हमें प्लस करना है, क्योंकि इन ऑल का मतलब है हमें टोटल निकालना है और टोटल मीन्स प्लस करना है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन के अंदर टोटल अमाउंट, फिर से टोटल वर्ड पूछा गया है, टोटल अमाउंट, तो अगेन हमें क्या करना है, प्लस करना है। क्योंकि हमारे पास अगर डिफरेंट आइटम्स आए हैं, आइसक्रीम है, कैलकुलेटर है एंड पॉपकॉर्न है, तो टोटल अमाउंट मतलब हम तीनों के अमाउंट को प्लस कर देंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है शी हैज़ टू पे टू दी, हाउ मच डिड शी पे टू दी शॉपकीपर। यहाँ पे कुछ भी टोटल नहीं लिखा है, तो हम क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनेंगे। हमें क्वेश्चन क्या था, वेजिटेबल का रेट था, फ्रूट का रेट था एंड कर्ड, ठीक है, दही उसने खरीदी। तो हाउ मच डिड शी पे, ऑब्वियसली तीनों के रुपीज़ देगा, वेजिटेबल के भी देगी, फ्रूट के भी देंगी मिसेस चौहान, एंड कर्ड के भी देंगी, दही के भी देंगी। तो अब टोटल पैसे क्या हो जाएगा, अगेन कितना शॉपकीपर को उसको देना है, ऑब्वियसली टोटल मनी का हम ऐड करेंगे, है ना, टोटल मनी फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो है हाउ मच मोर शुड शी गेट फ्रॉम हर फादर, हाउ मच मोर, ये सेंटेंस जहाँ पे भी आ गया, या बाय हाउ मच, इस तरीके का वर्ड जहाँ पे आता है, हाउ मच मोर, बाय हाउ मच, ये जो वर्ड्स होते हैं यहाँ से हमें पता चलता है हमें माइनस करना है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें व्हाट अमाउंट डिड शी गेट बैक, गेट बैक हमें वापस कितना मिलेगा, तो वहाँ पे भी हम माइनस करते हैं, क्योंकि हमने टोटल उसको कुछ दिया, आइटम कुछ आया, तो हमें उसको माइनस करना है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमें वापस कितने पैसे मिले होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो यहाँ पे है हाउ मच मनी डज शी हैव लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स कितनी रह गई है ना। तो अगेन यहाँ पे भी हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। बट इन सब में सेंटेंस लिखना इज़ कंपल्सरी, जो मेन है। जैसे हमने मीनू हैज़ 60.50 रुपीज़, तो हम शॉर्ट में लिख देंगे मीनू हैज़ इज इक्वल्स टू ₹60.50, ठीक है। शी बाइज अ ज्योमेट्री बॉक्स, तो ज्योमेट्री बॉक्स का कॉस्ट हो गया, तो हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स इज इक्वल्स टू ₹32.75। तो हाउ मच डिड शी डज शी हैव लेफ्ट, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं शी हैज़ लेफ्ट इज इक्वल्स टू जो भी मनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें बोला हुआ है सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है, बट ये ध्यान रखना है कि फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसका मतलब होता है हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है हमें उस नंबर को ऊपर लिखना होता है, और जिसको हम माइनस करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज से हैं। बाय हाउ मच आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूँगी। कितना कम है, बाय हाउ मच, ये वर्ड जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब भी माइनस होता है। इज़ दिस लेस दैन ₹100, इवन अगर मोर देन भी आता है बट क्वेश्चन में बाय हाउ मच होना चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स वी विल डू माइनस। अब क्वेश्चन है यहाँ पे दिल्ली मेट्रो फेयर है, आदर्श नगर स्टेशन से लेके बोटानिकल गार्डन तक का ₹25 फेयर है, एंड चावड़ी बाज़ार से लेके 30 हज़ारी तक का ₹10 फेयर है। तो विच रूट कॉस्ट्स मोर एंड बाय हाउ मच। अब किस में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं वो तो हम कंपेयर कर लेंगे, जिसका नंबर ज़्यादा होगा, जिसकी मनी ज़्यादा होगी। बट क्वेश्चन अगेन फिर से आ गया बाय हाउ मच, अगेन इसका मतलब क्या है कि कितना ज़्यादा है, तो फिर से हमें माइनस करना है ना। ये कीवर्ड हो गया जिसको देखकर हमें पता चल जाता है ओके हमें माइनस करना है। सिमिलरली अब क्वेश्चन आता है सी, यहाँ पे है ऑन February द पेट्रोल प्राइस
in Delhi was this per liter and was increased by 1.80 rupees. ठीक है, क्या था, फरवरी में पेट्रोल के जो प्राइस थे वो 67.26 रुपीज़ थे पर लीटर के हिसाब से, मतलब 1 लीटर के हिसाब से। तो अब जो है वो इंक्रीज़ हो गए ₹1.80, प्राइस इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ मीन्स बढ़ गया, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 5 रुपीज़ थे और आपके पास 2 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गए, तो अब आपके पास कितने रुपये हो गए होंगे? ऑब्वियसली आपने क्या किया होगा, इंक्रीज़ मीन्स बढ़ गए आपके पास पैसे। तो 5 पहले थे, 2 रुपीज़ आपने और ले लिए, इंक्रीज़ हो गए, तो आपने प्लस कर दिया। तो यहाँ पे भी जब इंक्रीज़ वर्ड आ गया, इंक्रीज़ मीन्स बढ़ जाना, तो ऐसे केस में हमें जब नया प्राइस निकालना है तो वी विल डू प्लस। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें तो ऑलरेडी ऐड आप लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली प्लस करेंगे, इसमें तो हमें कुछ और कीवर्ड की ज़रूरत है ही नहीं। तो हमें कुछ कीवर्ड्स जो यहाँ पे समझ में आए, जैसे कि बाय हाउ मच हो गया, हाउ मच मोर हो गया, लेफ्ट वर्ड आ गया, इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें माइनस करना होता है। जहाँ पे हमसे इन ऑल पूछा हो, टुगेदर पूछा हो, टोटल पूछा हो, तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। नाउ वन क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला दैट आई विल सॉल्व फॉर यू, एंड अदर क्वेश्चन देन विच एवर आई हैव टोल्ड यू, जो भी मैंने आपको बोला है आप वो क्वेश्चंस करोगे। सो अभी क्वेश्चन था बाय हाउ मच, है ना, बाय हाउ मच ₹34.50 इज लेस दैन ₹100। अब 100 में डॉट तो है ही नहीं, इसका मतलब ये तो 100 रुपीज़ हुआ, सिर्फ पैसे तो है ही नहीं जब डॉट नहीं होता है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, डॉट के बाद राइट साइड पे 2 zeros पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि बाय हाउ मच यहाँ पे कीवर्ड हमें दिख गया, एंड बाय हाउ मच जब भी होता है इसका मतलब हमें माइनस करना है, ठीक है। तो वी विल डू माइनस। अब माइनस कैसे करेंगे, 0 माइनस 0 इज ऑब्वियसली 0। नाउ 0 माइनस 5, 0 में से 5 हम माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, यहाँ से बोरो नहीं लेंगे बिकॉज ये तो ऑलरेडी 0 है। और हायर प्लेस के पास जाएंगे, ये भी 0 है, और हायर प्लेस के पास जाएंगे, ये 1 है, ये 1 बोरो दे देगा और खुद तो 0 बन जाएगा। इस 0 के पास 10 बन गया, बट बोरो तो इधर चाहिए था, तो ये क्या करेगा, अपना 1 दे देगा, तो ये खुद बन जाएगा 9, ठीक है। अब क्या होगा, ये डायरेक्टली नहीं दे सकता, अपने लोअर प्लेस के पास देगा, तो ये बन गया 10। अब क्योंकि बोरो इसको चाहिए, तो ये भी क्या करेगा, अपना 1 कम कर देगा, ठीक है, एंड यहाँ पे चला जाएगा 1, तो ये बन गया हमारे पास 10। अब 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, डॉट के नीचे डॉट आएगा, 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 3 इज 6, एंड 0 माइनस नथिंग, वो तो 0 ही रहेगा, उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रुपीज़ के नीचे हम रुपीज़ लिखेंगे। इसका मतलब ₹34.50 100 रुपीज़ से 65.50 लेस है। सो हम लास्ट में लिख सकते हैं ₹34.50 इज़ ₹65.50 लेस। मतलब ये है इतना लेस दैन, किससे छोटा है, ₹100 से। ये सेंटेंस हम एट लास्ट लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था। नाउ यू विल डू द क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू यू।